हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट किया था। तो अब हम देखेंगे उसके ड्रॉबैक। रदरफोर्ड मॉडल जो है उसके भी ड्रॉबैक्स थे। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो वंश, क्या डाउट है? गोल्ड फॉइल गोल्ड से बना है यार। गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड के आइटम्स हैं। थिन गोल्ड फॉइल है ना। थिन गोल्ड फॉइल में बहुत सारे गोल्ड के आइटम्स। हाँ, हम लास्ट लेक्चर में कंक्लूजन तक लिख लिया है। कंक्लूजन एंड मॉडल। मॉडल भी था, कंक्लूजन जो हमने लिखवाया था वो। वंस इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो बहुत कम है।
एंड अल्फा पार्टिकल का मास जो है बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके अलावा अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो अल्फा पार्टिकल जो है उनका मास भी ज्यादा है और बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आ रहे हैं वो, तो उनको इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर सकता। 1 अगर इतना बड़ा डाउट आता है, लिखने में काफी टाइम लग जाता है, यू कैन रेज योर हैंड और मैं अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर बड़ा डाउट आता है ना तो अनम्यूट कर दूंगा, बता दिया करो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में देखो, सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक है, अब हमारे पास क्या है, अतिगेस पढ़ना सब है। अभी तक जो हमने लिखवाया सभी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, कुछ नहीं पढ़ना। यस साहिल, अभी हम जो लिखवाएंगे वो पढ़ना है, लिखना, सॉरी, अभी जो हम लिखवा रहे हैं वो लिखना है। सो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो देखो रदरफोर्ड मॉडल ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, बट उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी? हाँ ठीक है, ये सब लर्न करना पड़ेगा। तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी वो इसने नहीं बताया। ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन was not mentioned। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये तो बता दिया उसने कि अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा, बट उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, ओके, वो रदरफोर्ड ने नहीं बताया। इसके अलावा अभी हम ये जो सेकंड पॉइंट लिखवाने वाले हैं, ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये जब हम बोर्स मॉडल करा देंगे तब समझ में आएगा ये पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम बोर्स मॉडल के टाइम बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब रेनबो जैसा, बट इट वाज फाउंड टू बी डिसकंटिन्यूअस लेटर ऑन। ठीक है, तो रदरफोर्ड बोलता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है कंटिन्यूअस है, मतलब रेनबो जैसा होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लेकिन बाद में ये हमें डिसकंटिन्यूअस मिला। मतलब डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, बीच में गैप आते हैं। ठीक है, हम ये सब तुम्हें बाद में बोर्स मॉडल के बाद में बताएं। अभी जस्ट नोट कर लो सेकंड पॉइंट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, ये सब हम बोर्स मॉडल के टाइम बताएं।
हो गया सबका? तो ये ड्रॉबैक्स के फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हो गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो एक थियरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग कोई चार्ज पार्टिकल अगर हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो बहुत हाई वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी एनर्जी एमिट करेगा। तो अगर वो एनर्जी एमिट करेगा तो खुद की एनर्जी कम होती जाएगी, अगर उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, वो न्यूक्लियस से नहीं टकराता है, या मैं बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करता है। ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस से कोलाइड कर गया तो एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया ना। बट ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, इस चीज को रदरफोर्ड नहीं बता पाया। ओके, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल, if a charged particle is moving with high velocity, then it emits radiation. रेडिएशन मतलब एनर्जी हो गया। if same concept is applied on electron, then it should also emit energy and will colloid with nucleus after some time, but it continues to revolve. Rutherford was unable to explain. ठीक है, तो इस चीज को रदरफोर्ड नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट करता है या रेडिएशन एमिट करता है। अब इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, वो भी हाई वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पर भी लगाएं तो वो भी एनर्जी एमिट करेगा, मतलब उसका खुद का एनर्जी कम होता जाएगा और धीरे धीरे वो क्या है, फिर न्यूक्लियस से ज्यादा फुल होता जाएगा। अगर उसका एनर्जी कम हो रहा है तो अगर वो न्यूक्लियस से फुल होता जाएगा तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आएगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो न्यूक्लियस से नहीं टकराता है, हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व करता रहता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस इज नेक्स्ट ड्रॉबैक। आओ पलक, ऐसा होता है क्या?
नो, ऐसा कुछ नहीं। अतिकेश, इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट करता है। अगर सेम चीज इलेक्ट्रॉन की बात कर दूं तो वो भी चार्ज पार्टिकल है और वो भी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो भी एनर्जी एमिट करेगा। अगर वो एनर्जी एमिट करेगा तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे न्यूक्लियस की साइड आता जाएगा, न्यूक्लियस उसे पुल करेगा, तो एक टाइम बाद वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस से नहीं टकराता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज को रदरफोर्ड नहीं बता पाए। ये सीरत अट्रैक्शन होगा, दैट्स व्हाई वही बोल रहे हैं ना कि अगर वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसका खुद का एनर्जी क्या है, पहले से कम हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर कम हो गया तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा तो कुछ टाइम बाद न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज को रदरफोर्ड नहीं बता पाए। ठीक है, तो ये हमारे पास थे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। यस ज्योति का डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा याद रखने में। हो गया ठीक है।
जल्दी लिखो यार, बहुत कम हो पाता है। प्रणव, ये सब किसी भी बुक में देखोगे सब मिल जाएगा तुम्हें, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, ये सब अपने सिलेबस में है। यस सुमित, ऋतिकेश हो गया अब? अब देखो क्या है, याद है हमने बोला था कि 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा था, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल आ रहा था और वापस जा रहा था, याद है? तो क्या हमने टच कराया था क्या? अगर तुम डायग्राम में देखोगे तो हमने टच नहीं कराया। ओके, वो न्यूक्लियस को कोलाइड नहीं करेगा, न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल जो है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन होगा तो न्यूक्लियस से टच नहीं करता है। तो बीच में गैप छोड़ा था हमने, हो सकता है काफी लोगों ने डायग्राम में गैप नहीं छोड़ा होगा, उन्होंने डायरेक्ट बना लिया होगा टच कर, लेकिन वो टच नहीं करता है, गैप रहता है थोड़ा। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस क्या है, किस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन आता है, वो हम निकालते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वही हम लेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इसको हम डी मिनिमम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डी मिनिमम से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तुम्हें दो टाइप से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं इसके ऊपर। एक तो ऐसा है कि यार ये देखो, ये हमारे पास चार्ज, ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, इस पर Q2 चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, इस पर क्या है, Q2 चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियस पे Q2 चार्ज है और ये हमारे पास वो पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल। ठीक है, इस पे Q1 चार्ज है। तो ये जो पार्टिकल आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वापस जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये डिस्टेंस हो गया डी मिनिमम। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये पार्टिकल का मास m है और वेलोसिटी v। ठीक है, इस पार्टिकल का मास m है, m यहाँ पर मास हो गया, और v जो है इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पार्टिकल को हम v वेलोसिटी से बॉम्बार्ड कर रहे हैं और पार्टिकल का मास m, तो ये डी मिनिमम डिस्टेंस तक जा रहा है और उसके बाद वापस आ रहा है। ओके, जैसे अल्फा पार्टिकल का हमने बताया था कि 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल जो है वो रिटर्न हो गया था। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल मिनिमम किस डिस्टेंस तक गया था, या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है अल्फा पार्टिकल का, वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहा है, तो मिनिमम किस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अतिकेश, बॉम्बार्ड का मतलब बहुत हाई वेलोसिटी से फेंका, डाला उसके ऊपर। ठीक है, तो
हमने Q1 चार्ज का पार्टिकल जिसका मास m है उसको बहुत हाई वेलोसिटी इस एटम के ऊपर जिसके न्यूक्लियस पे Q2 चार्ज। नाउ वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा, तो यहाँ पर अभी हम लगाएंगे आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो एक्चुअली वाईफाई की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से एक बार बताते हैं। तो हम यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देख रहे हैं। तो इसमें हमने केस 1 लिया है। दो तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक में हमें मास वेलोसिटी दिया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उस पर Q2 चार्ज है जिसके ऊपर पार्टिकल आके बॉम्बार्ड हो रहा है। जैसे गोल्ड फॉइल के केस में ऑब्वियसली, मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें गोल्ड फॉइल हो गया। ओके, तो गोल्ड फॉइल का चार्ज या गोल्ड एटम का चार्ज वो Q2 है। तो ये हमारे पास हो गया। एंड इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड हो रहा था, या कोई और पार्टिकल भी आ सकता है जब भी अल्फा ही हो। तो ये Q1 हमारे पास चार्ज है, m इसका मास हो गया इस पार्टिकल का, और v वेलोसिटी से ये आ रहा है, स्मॉल v इज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आ रहा है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वापस जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डी। तो हमें इस डी मिनिमम का वैल्यू निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जितनी एनर्जी इस पार्टिकल की यहाँ पर होगी, जैसे ये पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, उतनी एनर्जी इस पॉइंट पर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, जब ये पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो इनिशियल टोटल एनर्जी जो है इज इक्वल टू होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियली ये मूव कर रहा है, ठीक है। सो इनिशियल टोटल एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। एंड फाइनल टोटल एनर्जी जो है इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर जब वो आ गया है, तो इस पॉइंट पर आ गया तो क्या है, रिपेल होके वापस चला जाएगा ना, मतलब इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। क्यों? क्योंकि रिपेल होके वापस जाएगा इस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जस्ट क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, फाइनल टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है यार, इट इज हाफ इंटू mv², है कि नहीं। इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू mv²। और जब ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इस डिस्टेंस पर आ गया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, याद है पोटेंशियल एनर्जी था k Q1 Q2/r माइनस k Q1 Q2/r, लेकिन यहाँ पर हम साइन नहीं लेंगे, जस्ट मैग्नीट्यूड लेंगे। तो क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो वो भी मैग्नीट्यूड लेंगे। तो क्या आएगा, k Q1 Q2 क्या
याद है KQ1 Q2 वाला क्यों आएगा? क्योंकि ये जब चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ पर आ जाएगा ना, तो दो चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया था ना, क्या बताया था? KQ1 Q2 बाय आर। आर वहां पर क्या था? बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डी मिनिमम। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? KQ1 Q2 बाय डी मिनिमम। ओके, तो KQ1 Q2 बाय डी मिनिमम अपने पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हमारे पास डी मिनिमम क्या आएगा यार? डी मिनिमम आ जाएगा अपने पास 2 इंटू के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय mv²। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा डी मिनिमम या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो ये केस 1 है। बोलो अति केस क्या डाउट है? सर वो आपने आंसर कैसे निकाला? टू टू कहाँ से आ गया? तू कहां से आ गया मतलब? अरे ना, 2K1 Q1 2K Q1 Q2 अपन mv²। तो टू कहाँ से आ यहीं से गया आया इसमें ना, से? इधर से आ गया ना यार, इधर इधर से से आ गया ये। डी तो मिनिमम हाफ को रखा लेफ्ट उधर हैंड से तो। साइड लेके जाओ। हाँ हाँ, डी मिनिमम को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, बाकी पार्ट को राइट हैंड साइड, तो यही आएगा ना। सर, तो दो कैसे आ गया मतलब? उधर तो हाफ था, उधर जाके दो कैसे हो गया? अबे यार, ये हाफ था तो भाई ये टू इधर आएगा ना यार। जब मैं डी मिनिमम को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो टू इधर आएगा ना। अच्छा ठीक है। ये बता मुझे, हाफ इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई है। ये मैं बोल रहा हूँ कि 1/y है, तो y क्या हो गया यहाँ से? y इज इक्वल टू 2/x हुआ कि नहीं हुआ? अब तू बोलेगा सर टू कहाँ से आ गया? ठीक है, समझ गया। हेलो। हेलो। अलग r इज नॉट डिस्टेंस कवर यार। r डिस्टेंस कवर थोड़ी था फॉर्मूला में। r था डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स था। KQ1 Q2 बाय r जो था उसमें r था डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। इट वाज नॉट सर मैं डिस्टेंस कवर। आपको सर मैं आपको मैसेज नहीं कर पा रहा। हेलो। पता नहीं हुआ होगा तुम्हारे साइड कोई प्रॉब्लम। सब ठीक ही चल रहा है, आपको मैसेज नहीं कर पा रहा, और लिखा रहा है महेश इज नॉट इन द। तो तुम्हारी साइड कुछ प्रॉब्लम होगा, बाकी लोग मैसेज कर पा रहे हैं। ठीक है। सब पाँच से क्या लिखी? हार्दिक, तुम सारे फॉर्मूला एक पेज पर लिख सकते हो। एंड ऑफ दैट चैप्टर जितने भी फॉर्मूला है यू कैन राइट देम ऑन योर पेज। ठीक है, कोई भी एक पेज ले लो और उस पर वो फॉर्मूले लिख लो स्टार्टिंग से, तो खुद से भी कर सकते हो। नॉट ए बिग डील, मैक्सिमम 5-10 मिनट्स जाएगा। वंस माइनस क्यों नहीं, एक्चुअली इसके पीछे थोड़ा सा अपना ये जो 12th में जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट पढ़ोगे वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या है कि अगर अपोजिट चार्ज होते हैं ना, अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो क्या उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होता है, तो वहां पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है।
ठीक है, ये 12th में तुम पढ़ोगे। तो एनर्जी रिलीज होती है तो वहां पर नेगेटिव चार्ज लेते हैं, मतलब अपोजिट अगर चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज लिया जाता है, मतलब नेगेटिव साइन लिया जाता है। लेकिन अगर सेम हमारे पास साइन के चार्ज पार्टिकल है तो फिर पॉजिटिव चार्ज ऐसा है। ठीक है, अगर सेम साइन के चार्ज पार्टिकल है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज था एंड जो न्यूक्लियस है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। चैतन्य इनिशियली हमारे पास यहाँ पर उसका चार्ज पार्टिकल का कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। बी वेलोसिटी से आ रहा है, एम उसका मास है, तो इनिशियली उसका काइनेटिक एनर्जी है। और ये चार्ज पार्टिकल जब इधर आ गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, बिकॉज वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पर जो भी इसकी एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने एनर्जी कंजर्वेशन किया है, इधर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इधर टोटल एनर्जी। तो इनिशियली जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है इट इज पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, जो कि था -k Q1 Q2 बाय आर वॉज बीच का डिस्टेंस। लेकिन माइनस साइन कब आता है, जब अपोजिट चार्ज हो। अगर सेम चार्ज हो, सेम साइन के चार्ज हो तो माइनस साइन नहीं लेता है। तो k Q1 Q2 बाय आर या बीच का डिस्टेंस, तो आर यहाँ पर क्या है, डी मिनिमम। ठीक है, सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय डी मिनिमम। तो यहाँ से डी मिनिमम अपने पास ही आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो समझा दो। हाँ यार, ये तो पढ़ाई होगा ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नहीं पढ़ा 10th तक? मुझे पढ़ा था, मतलब सीबीएसई था तो मेरा तो हुआ नहीं था। हाँ तो आगे और बता देंगे, बाकी इसमें फिजिक्स में बता दिया जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसा है कि कोई चीज जब चल रही है ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जनरली क्या है, कोई चीज जब स्टेशनरी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ऐसा। किसी भी मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है और किसी भी स्टेशनरी चीज की पोटेंशियल एनर्जी होती है। बस इतना अभी थोड़ा सा आइडिया ले लो, बाकी फिजिक्स में तुम पढ़ लो। वंस वो वाला केस भी हम लेंगे। यहाँ पर हमने कौन सा केस लिया है, जब हमें मास एंड वेलोसिटी दी है। ठीक है, दूसरा केस अभी वही है। कार्तिकेश, मेरा नाम सेलेक्ट करो चैट में और फिर मतलब उसमें पार्टिसिपेंट वगैरह में, एंड देन उसके बाद चैट में डालो।
हो गया सबका? परिणव, अगर तुम देख रहे थे कि मैसेज जा रहा है तो जा रहा है नहीं, तो कुछ और भी मैसेज कर सकते थे ना। मैसेज में डिनर क्यों लिखा? ब्रेकफास्ट लिख देता फिर यार, ज्यादा प्रॉब्लम थी तो मैं बता देता मैंने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं किया। डिनर तो कल रात की बात है ना यार। हाँ, कल रात को मैंने डिनर किया था। तूने किया? गुड, अच्छी बात है। और बाकी लोग भी चेक कर लो उनका मैसेज आ रहा है कि नहीं। कुछ लोग लंच लिख दो, कुछ लोग ब्रेकफास्ट लिख दो। अतिकेश, क्वेश्चन हम कराएंगे थोड़ी देर में। जल्दी लिखो पहले, बाकी लोगों का सबका लिख के हो जाता है। अतिकेश, अपना स्पीड बढ़ाओ लिखने का यार, बिकॉज ऐसे चलेगा फिर सिलेबस अपना बहुत पीछे रह जाएगा। हो गया बाकी सबका? अतिकेश, हुआ तुम्हारा अभी? तो ये हमने फर्स्ट केस लिया जिसमें हमें मास और वेलोसिटी दिया है। और दूसरा केस भी यहाँ पर आ सकता है। नाउ सेकंड केस ले लेते हैं। तो केस टू जो है वो क्या हो सकता है, देखो तो देखो, हमारे पास चार्ज पार्टिकल, मतलब जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज है Q2। ठीक है, ये न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया Q2। नाउ इसके ऊपर कोई पार्टिकल आ रहा है Q1। पार्टिकल आ रहा है, उसका चार्ज क्या दिया था। नाउ यहाँ पर वो मास एंड वेलोसिटी की बजाय हमें बोलता है कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या डी मिनिमम। नाउ इस चार्ज पार्टिकल का मास की वोल्टेज या वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया। ठीक है, तो डी मिनिमम क्या होगा? तो सेम कॉन्सेप्ट, पहले उसका ऑब्वियसली वी वोल्टेज से एक्सेलरेट किया, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी दिया ना। किसी चार्ज पार्टिकल को वी वोल्टेज से एक्सेलरेट किया, मतलब उसको क्या दिया हमने? काइनेटिक एनर्जी दिया। तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो यहाँ पर
पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी इज Q इंटू वी, है ना, याद है लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू वी। ना यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पर Q की वैल्यू है Q1 इंटू वी। ओके, अच्छा, अतिकेश बोल रहा है सर आपका आवाज क्रैक हो रहा है, बाकी लोगों को भी क्रैक हो रहा है क्या? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, मैक्सिमम बोल रहे हैं हो रहा है। अभी क्लियर है क्या? ओके ठीक है, अभी क्लियर है ना। हाँ, तो फिर से एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमें क्या है, चार्ज पार्टिकल जो है Q1, उसका मास एंड वेलोसिटी नहीं दिया है, उसका उन्होंने क्या दिया, पोटेंशियल दिया है, वोल्टेज दिया है। और मतलब Q1 चार्ज पार्टिकल उसको V वोल्टेज से एक्सिलरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मूव करेगा, तो यहाँ पर उसकी होगी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट पर। एंड यहाँ पर जब आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो रुक के वापस चला जाएगा, तो यहाँ पर होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से इक्वल हो जाएगी। तो इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, Q इंटू वी, याद है लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर कोई Q चार्ज पार्टिकल है उसको V पोटेंशियल या वोल्टेज देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो गया Q इंटू वी। तो यहाँ पर आ गया Q1 इंटू वी। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो अभी मैंने बताया K Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा R, क्योंकि यहाँ पर क्या है डी मिनिमम। तो दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 इंटू वी इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय डी मिनिमम। तो यहाँ से Q1 से Q1 कैंसिल आउट हो गया, तो डी मिनिमम क्या आया, डी मिनिमम इज इक्वल टू K इंटू Q2 डिवाइड बाय वी। यहाँ पर वोल्टेज है ना कि वेलोसिटी, ठीक है, हमने पहले ही लिखा वी यहाँ पर क्या वोल्टेज या पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं। ओके, तो इस सेकंड केस में डी मिनिमम या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आता है। ओके, सो दोनों केसेस को एक साथ हम ऐसे ले सकते हैं कि यार इनिशियली हमने मतलब उसको अगर कुछ पोटेंशियल दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई Q1 इंटू ई। अगर इस काइनेटिक एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और यही काइनेटिक एनर्जी बाद में किसके इक्वल आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, मतलब K Q1 Q2 डिवाइड बाय डी मिनिमम। ओके, तो ये हमारे पास दोनों केस को मिला के इक्वेशन आ जाए। ओके, तो अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें पोटेंशियल दिया गया हो, चार्ज पार्टिकल का क्या है पोटेंशियल दिया, और वो पूछेगी यार कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, तो ये दोनों को देखो इक्वेट करके निकाल सकते हो ना। अगर किसी चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल पता है और चार्ज पता है तो उसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हो ना कि कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, तो दोनों केसेस को हमने एक साथ लेके ये इक्वेशन लिखी। अतिकेश, इनिशियली चार्ज पार्टिकल को हमने क्या दिया, पोटेंशियल दिया। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि किसी चार्ज पार्टिकल को कुछ पोटेंशियल या वोल्टेज देते हैं तो एक्सिलरेट करता है, या हम बोल सकते हैं उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी आता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, Q इंटू वी था। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हो गया Q1 इंटू वी, और बाद में इस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल एनर्जी आ गया Q1 Q2 बाय डी मिनिमम। दोनों को इक्वेट कर दिया तो वहां से डी मिनिमम की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दोनों केस को एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 इंटू वी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल का हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो दोनों इक्वल होंगे। एंड वो बाद में किसके इक्वल हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएंगे।
हो गया सबका क्या? हाँ, करंट काइनेटिक एनर्जी लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। तो इनिशियली जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और फाइनल टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, तो एनर्जी तो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। साहिल, ग्रीन फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ग्रीन फॉर्मूला देखो कैसे आया। इनिशियली जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल है क्यू इंटू वी, और इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों सेम ही है। ये वेलोसिटी के टर्म्स में है, ये पोटेंशियल के टर्म्स में, तो दोनों सेम है। नाउ यही काइनेटिक एनर्जी बाद में किसके इक्वल हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, मतलब इसके इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नाउ चलो इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर। तो क्वेश्चन लेते हैं, तो विद व्हाट वेलोसिटी should be bombarded on copper, जिसका जेड जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है, such that d minimum is 10 raised to power minus 13 मीटर। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल को किस वेलोसिटी से हम बॉम्बार्ड करें इस पर, कॉपर पर, जिससे कि इसका जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है वो 10 रेज्ड टू पावर माइनस 13 मीटर है। ओके, सो सॉल्व करो क्वेश्चन। अतिकेश, क्वेश्चन सामने ही है ना भाई। with what velocity an alpha particle should be bombarded on copper such that d minimum is 10 raised to power minus 13 meter। बॉम्बार्ड ऑन कॉपर Cu, जिसका जेड क्या है? 29।
Yes, Z means atomic number. सीरियस Q1 और Q2 तो देखो खुद से यार क्या है। Q1 ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल का चार्ज और Q2 जो है कॉपर का चार्ज है, कॉपर के न्यूक्लियस का चार्ज। नो, इसी का रॉन्ग है। नो पलक, रॉन्ग है। प्रणव, पलक रॉन्ग है।
प्रणव वैल्यू तो यार मतलब Q1 की वैल्यू क्या होगी, अल्फा पार्टिकल का चार्ज। Q2 की वैल्यू क्या होगी, कॉपर न्यूक्लियस का चार्ज। M क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का मास। तो वो वैल्यू देखो ना एक बार, क्या क्या आ सकती है। वंस अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा करेक्ट आया है, अप्रोक्सीमेटली है, पास में ही है, थोड़ा दूर है। कराएं क्या। तो देखो Q1 जो है ये क्या है, जो पार्टिकल आके बम्बार्ड होता है उसका चार्ज। तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, जल्दी करो फिर तुम्हारा भी होने
चलो देखो, तो Q1 जो है वो क्या है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल जो है उसमें क्या है भाई, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। लेकिन हीलियम न्यूक्लियस में क्या, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ना न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, जस्ट किसका होगा, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, ये Q1 आ गया। व्हाट अबाउट Q2? Q2 जो है कॉपर न्यूक्लियस का चार्ज, कॉपर न्यूक्लियस का Z29, मतलब 29 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी होंगे बट न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो Q2 आ गया 9 प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। ओके, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम क्या होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है। ये मैंने टेबल से बताया होगा, मैं कल पूछ भी रहा था तुम्हें, कल या लास्ट लेक्चर में, उससे पहले वाले लेक्चर में, कि सर मैम ने टेबल बनवाई है ना, तुमने बोला ये है ना। तो चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज क्या क्या होगा, वो ये हमारे पास आ गया। तो Q1 Q2 आ गए। इसके अलावा व्हाट इज M? M है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का मास। अब अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा, तो अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास क्या होता है, सेम ही होता है ना। तो अपने पास ये जो मास है क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मास, अल्फा पार्टिकल का मास, क्योंकि किसका मास होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास होगा। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नहीं, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, 4 टाइम्स ऑफ 1 के। बताइए के क्या है भाई, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है। अब फॉर्मूला लगाते तो हाफ इंटू एम, एम अपने पास ये आ गया, इंटू वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय डी मिनिमम। व्हाट इज मिनिमम, डी मिनिमम ऑलरेडी हमें दिया 10⁻⁻30। तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करने पर कैसे आएगा भाई, तो देखो आ, ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, और फिर ये वाला 2 और ये राइट हैंड साइड वाला 2 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और ये राइट हैंड, मतलब दोनों लेफ्ट और राइट साइड वाला 2 जो है कैंसिल आउट हो गया। तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, तो अब वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड गया, तो ये आ जाएगा देखो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके अलावा क्या आएगा, 2 कैंसिल आउट हो गया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, देन और क्या है, और हमारे पास है 29। वॉइस क्रैक हो रहा है क्या अभी,
अभी भी क्रैक हो रहा है क्या? अभी क्लियर है ना? तो नाउ हम क्या कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड v² बचेगा और राइट हैंड साइड का क्या आएगा 9 × 10⁹ इसके अलावा 1.6 × 10⁻⁹ इसके अलावा 29 × 1.6 × 10⁻⁹ तो 29 × 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाला पार्ट डिवाइड होगा, इसके अलावा 10⁻⁻13 भी आएगा, तो 1.67 × 10⁻27 एंड 10⁻⁻13 भी आएगा। तो अब देखो v² क्या हो जाएगा, तो v² इज 9 × 1.6 × 1.6 × 29, इसके अलावा पावर क्या हुआ देखो, ये और ये कितना हो गया 10⁻⁻10 हो गया, एंड देन 10⁻⁻19 मिलाएंगे तो क्या आ गया 10⁻⁻29 आ गया। ठीक है, तो ऊपर पावर आया 10⁻⁻29, नीचे क्या आया, नीचे आया 1.67 × 10⁻⁻40। अब ये 10⁻⁻40 ऊपर अगर जाएगा तो +40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 9 × 1.6 × 1.6 × 29 × 10⁻11 डिवाइड बाय 1.67। अब देखो अगर हमें, अब ये क्या स्क्वायर है ना, तो हमें क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो अगर हमें अंडर रूट लेना है इसका, तो ये जो पावर है ये इवन होना चाहिए, क्योंकि इवन पावर का हम आराम से क्या ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं। तो ये ऑड पावर है, तो इवन कैसे कर सकते हैं इसको, तो हम इसको इवन कर सकते हैं, अगर इसको हम लिख दें 2.9, क्या लिख दें 2.9, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 1.6 या 1.6 का स्क्वायर हो गया ना, ये 1.6 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1.6 का स्क्वायर। इसके अलावा इसको हम लिख दें 2.9 × 10⁻12। ओके, 29 × 10⁻11 इज नथिंग बट 2.9 × 10⁻12, एक ही बात है ना। डिवाइड बाय 1.67। अब देखो, अब इसका स्क्वायर रूट हम कर सकते हैं, तो रूट करेंगे तो क्या आएगा देखो, 9 × 1.6 का स्क्वायर × 2.9 × 10⁻12 डिवाइड बाय 1.67। तो 9 का रूट क्या आ गया 3, 1.6 का स्क्वायर का रूट क्या आ गया 1.6 एंड 10⁻12 का रूट क्या आ गया 10⁻6। इसके अलावा रूट के अंदर क्या बचा 2.9 या 2.90 डिवाइड बाय 1.67। तो ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। ऑब्वियसली इसको तुम निकाल सकते हो आगे कैलकुलेट करके। तो हमारे पास ऑब्वियसली बाहर वाला वैल्यू आ गया 4.8, बाहर वाले वैल्यू क्या आ गया 4.8 आ गया, और अंदर वाला वैल्यू कुछ आ जाएगा हमारे पास। तो अंदर वाला वैल्यू और बाहर वाले वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्चुअली अंदर वाला वैल्यू जो है ये वाला रूट निकालने के बाद में 1.31 आता है। ओके, तो इस पूरे को जो मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना, ये आ रही है 6.32 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी। इस वेलोसिटी से अगर हम पार्टिकल को बॉम्बार्ड करेंगे तो वो पार्टिकल जो है 10⁻13 मीटर तक पहुंच जाएगा। 10⁻⁻13 मीटर, नॉट 13 मीटर, 10⁻⁻13 मीटर तक पहुंच जाएगा। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? चैतन्य बोल रहा है उसको स्क्रीन नहीं दिख रही है।
यस करण, एंड में जो हमने आंसर लिखा है वो रूट को सिंप्लीफाई करने का था, मतलब फाइनल आंसर है। ये बाहर वाला जो था ये क्या था, 4.8 था। ठीक है, तो ये वाला 4.8 था, और अंदर वाला जो रूट निकालने के बाद ये 1.3 के अराउंड आया। तो पूरा मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6.32 आ गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया एंड देन कैलकुलेशन किया है। Q1 और Q2 कहां से आया ये तो मैम ने बताया ही है तुम्हें। Q1 जो है ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। ये जो है 2 प्रोटॉन का चार्ज है। ये 1 प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो 2 प्रोटॉन का चार्ज। और Q2 जो है ये कॉपर की न्यूक्लियस का चार्ज है। कॉपर की न्यूक्लियस पे 29 प्रोटॉन है, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन भी है, सॉरी कुछ न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है। 29 प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, 1 प्रोटॉन का चार्ज, उसको 29 से मल्टीप्लाई कर दो तो 29 प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। एंड मास जो है ये किसका है, अल्फा पार्टिकल का मास है। तो अल्फा पार्टिकल का मास मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैम ने लिखवाया होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, दोनों का मास इतना होता है। ठीक है, तो टोटल मास अपने पास क्या आ गया, 4 पार्टिकल का 4 इंटू दिस आ गया। बाद में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड कैलकुलेट कर लिया। रूट को देखो क्या है सानिक, ये रूट को हम देखो, मैंने तो कैलकुलेटर से सॉल्व किया, वैसे तुम विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हो सालिक, थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। ये क्या है, 2.90 अपॉन 1.67 ना, मतलब 290 डिवाइड बाय 167। तो 290 बाय 167 क्या होगा, 1 पॉइंट, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो ऐसे। अतिकेश Q1 Q2 किसका चार्ज था, अरे यार भाई Q1 Q2 किसका चार्ज होता है, ये Q2 किसका चार्ज है, अतिकेश किसका चार्ज है यहाँ पर Q2। ये न्यूक्लियस का चार्ज है ना, जिसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। और Q1 किसका चार्ज है, Q1 उस पार्टिकल का चार्ज है जो कि आपके टकरा रहा है। तो Q1 यहाँ पर क्या है, अल्फा पार्टिकल है क्वेश्चन में, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज। और Q2 क्या है, कॉपर न्यूक्लियस है, उसका चार्ज। हाँ तो सालिक हम क्या बोल रहे थे, 290 अपॉन 167 को पहले तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 290 अपॉन 167 जो है उसको सॉल्व करने के बाद में उसका रूट निकालोगे। तो रूट निकालना नहीं आता क्या, ये जो वैल्यू है ये 1.73 के अराउंड आता है। तो 1.73 का रूट कैसे निकालोगे, रूट निकालना नहीं आता, बताया होगा ना शायद। 1.73, तो 1 पहले ये वाला पार्ट का करेंगे फिर इस वाले पार्ट का। ठीक है, तो 1, ओके ना, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 हो गया पॉइंट। अब देखो 7.3, तो यहाँ पर कुछ नंबर हमें लेना पड़ेगा, और पूरा पूरा 7.3 नीचे लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ हमें नंबर लेना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर हम 1 लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे, तो 21 इंटू 1 तो 21 हुआ। 2 लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2, तो 22 इंटू 2 क्या हुआ, 24 हुआ। अगर हम 3 लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो बराबर रहेगा, तो 23 इंटू 3 क्या आएगा, 69। ओके, तो बचा कितना, बचा अपने पास 4, तो 400। नाउ आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है फर्दर, तो 26, नाउ ऑब्वियसली जस्ट 1 आएगा। ठीक है, तो इट इज 1.31, इसका रूट क्या आएगा, 1.31 आएगा। ओके, तो इस टाइप से रूट निकालते हैं। वैसे तुम्हें एग्जाम में अगर कोई वैल्यू दी जाएगी तो सिंपल वैल्यू दी जाएगी जिसका तुम आराम से रूट निकाल सकते हो। तो ये सब रूट निकालना तो बताते हैं ना यार,
10th क्लास से पहले वाले किसी क्लास में बताते हैं। हाँ पता नहीं किसमें आता है, बट आता जरूर है मुझे इतना याद। अतिकेश मास किसका है? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, मैम ने बताया होगा। ठीक है, तो 4 का मास कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया ना। करण अभी जस्ट जो हम करा रहे हैं वो करो, बाद में हम होमवर्क देंगे तो वहां से सॉल्व करना, ठीक है? ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग वगैरह हम सेंड कर देंगे। नोट्स और रिकॉर्डिंग दोनों सेंड कर देंगे। यस पलक, जल्दी बोलो, अगर डाउट है तो जल्दी बोलो, क्या डाउट है? यस बोलो। सर, जो हमने केस 2 से फॉर्मूला निकाला, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच इज इक्वल टू के Q2 अपॉन v, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। v जो है वो पोटेंशियल है ना, ये तो वेलोसिटी है। वहां पर जो v था मैंने लिखवाया था ना, तो तुम जो दूसरा फॉर्मूला बता रहे थे वहां पर जो v था ना वो पोटेंशियल था, ना कि वेलोसिटी। देखो मैं लिखवाया साफ साफ, दिस इज वोल्टेज या पोटेंशियल। ओके, यस सर। वेलोसिटी वाला फर्स्ट केस में था। यस सर। ठीक है, यस, थैंक यू सर। अगर पोटेंशियल दिया तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी पूछा है तो ऑब्वियसली ये तो पोटेंशियल था ये वाला भी, तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।